नमस्कार दोस्तों, हाई कोर्ट की एक और इम्पॉर्टेंट रूलिंग आई है जहां पे हाई कोर्ट ने कंफर्म किया है कि अगर किसी टैक्स पेयर का माल इंडियन बॉर्डर को क्रॉस कर गया है तो फिर उसके ऊपर टैक्स इवेजन की इंटेंट जो है वो एस्टैब्लिश नहीं की जा सकती। यहाँ पे केस था ई वे बिल के पार्ट बी को लेके। टैक्स पेयर ने ई वे बिल का पार्ट बी नहीं भरा था, माल रास्ते में डिटेन हो गया था, सीज हो गया था। डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर के ऊपर पेनल्टी लगाई। टैक्स पेयर ने ये ग्राउंड लिया कि भाई क्योंकि मैंने आपका जो माल था वो एक्सपोर्ट कर रहा था तो इस वजह से मेरी कोई इंटेंट नहीं थी टैक्स इवेजन की। हाई कोर्ट ने उसकी ये दलील एक्सेप्ट करी और पेनल्टी को क्वैश कर दिया। आइए बताते हैं आपको डिटेल में पूरा केस क्या कहता है। दोस्तों यहाँ पे फैक्ट्स क्या है कि पेटिशनर जो है वो टेक्सटाइल मशीनरी स्पेयर्स पार्ट जो है वो न्यू दिल्ली से बांग्लादेश एक्सपोर्ट कर रहा था। एक्सपोर्ट करते हुए माल गलती से पार्ट बी ई वे बिल जो है वो भरना भूल गया। इस वजह से माल डिटेन हो गया और 3,69,69,000 रुपये की पेनल्टी जो है वो टैक्स पेयर के ऊपर लगा दी गई। टैक्स पेयर ने यहाँ पे क्या ग्राउंड लिया कि टैक्स पेयर ने कहा कि माल जो है वो मैं एक्सपोर्ट कर रहा था, टैक्स इनवॉइस साथ में था, ई वे बिल भी था, लेकिन पार्ट ए था, पार्ट बी नहीं था। टैक्स पेयर ने यहाँ पे ये किया कि गुड्स जो है वो मेरे इंडियन ओरिजिन एक्सपोर्ट हो गए हैं, यानी कि माल जब उसने छुड़ाया तो उसके बाद उसने एक्सपोर्ट कर दिया। उसके उसने एविडेंस भी दिए, कस्टम की सील वगैरह, अथॉरिटी इन बांग्लादेश, सब कुछ उसने वहाँ पे बांग्लादेश के पेपर्स, इंडियन अथॉरिटी के पेपर सब सबमिट करे डिपार्टमेंट के पास और यहाँ पे हाई कोर्ट में भी। टैक्स पेयर ने यहाँ पे ये ग्राउंड लिया कि क्योंकि मेरी कोई इंटेंशन यहाँ पे टैक्स इवेजन की नहीं थी, गुड्स सीधा एक्सपोर्ट कर रहे थे और एक्सपोर्ट में आपको ही पता है दोस्तों टैक्स इवेजन का कोई स्कोप नहीं होता है। पार्ट ई वे बिल जो मैं भूल गया था, पार्ट बी, वो सिर्फ एक टेक्निकल मिस्टेक थी, नॉन सब्सटेंशियल ब्रीच थी, इसकी वजह से मेरे ऊपर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। डिपार्टमेंट ने यहाँ पे क्या ग्राउंड लिया? डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ये कहा कि डिपार्टमेंट ने बिल्कुल ठीक किया है, उसके गुड्स सीज किए हैं, क्योंकि अगर सीज ना किए जाते तो देयर आर चांसेस कि ये गुड जो है वो विद इन स्टेट या विद इन इंडिया भी बेचे जा सकते थे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। देखिए, बात तो डिपार्टमेंट की भी ठीक है यहाँ पे कि अगर ये गुड्स सीज ना होते तो किसको पता कि गुड्स एक्सपोर्ट हो रहे थे या नहीं हो रहे। तो डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से तो लॉ का कंप्लायंस जो है वो ठीक किया, क्योंकि गुड सीज होने से पहले कैसे पता कि एक्सपोर्ट के लिए ही जा रहे हैं। मान लीजिए एक्सपोर्ट का पेपर बना दिया और सेल कर दिया विद इन स्टेट, बाद में पेपर वगैरह सब फाड़ दिए जाते हैं, ऐसा अक्सर किया जाता है टैक्स इवेजन में। तो यहाँ भी हो सकता है ऐसा हो रहा हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। टैक्स पेयर ने जो पेपर दिए और हाई कोर्ट ने जो सारे पेपर्स को एनालाइज किया, कंक्लूजन निकाला, वो ये निकाला कि यहाँ पे क्योंकि टैक्स पेयर का माल जो है वो एक्चुअल एक्सपोर्ट हुआ है, पार्ट बी ना भरना सिर्फ एक टेक्निकल मिस्टेक थी, टैक्स इवेजन की कोई इंटेंट जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं करी जा सकी डिपार्टमेंट द्वारा, क्योंकि गुड्स एक्चुअली एक्सपोर्ट हो गए थे आउट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने पेनल्टी को क्वैश कर दिया है, डिलीट कर दिया है, और गुड्स को रिलीज तो ऑलरेडी टैक्स पेयर करवा ही चुका था, तो रिलीज का यहाँ पे क्वेश्चन था नहीं, तो पेनल्टी जो है वो टैक्स पेयर की माफ़ हो गई। तो दोस्तों केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। बात यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट की भी सही है, लेकिन टैक्स पेयर का यहाँ पे जजमेंट जो है वो फेवर में आया है और पेनल्टी उसकी यहाँ पे डिलीट कर दी गई है। पूरा केस हमारे पोर्टल taxreply.com पे अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा केस पढ़ सकते हैं। अगर आपको इस केस से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरा केस पढ़ने के लिए आपको यहाँ बॉटम पे एक लिंक मिलेगा, यहाँ पे आप रीड फुल केस पे क्लिक करेंगे तो आप पूरा केस पढ़ पाएंगे। अगर आप इस केस को सुनना चाहते हैं ऑडियो फॉर्म में, तो आप इस केस को यहाँ पे क्लिक करके ऑडियो में सुन भी सकते हैं। अगर आप टैक्स रिप्लाई के मेंबर नहीं हैं तो आपको एक प्लान लेना होगा। आप कोई भी हमारा प्लान जो है यहाँ से ले सकते हैं। ये हमारे पास मल्टीपल प्लान है, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र। आप इस प्लान को सब्सक्राइब करके हमारे पूरे डेटाबेस को, जीएसटी लाइब्रेरी का जितना भी डेटाबेस है वो सारा आप एक्सेस कर पाएंगे और आप बाकी प्रोफेशनल से आगे रह पाएंगे, क्योंकि जीएसटी में अपडेट्स बहुत तेज़ी से आते हैं, तो अपडेट आपको रहना पड़ेगा। तो आप एक प्लान सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। 1 ईयर से लेके हमारे पास 10 ईयर तक के प्लान है, जो प्लान आपको सूट करे वो आप ले लीजिएगा। उसके बाद आप पूरा डेटाबेस हमारा एक्सेस कर पाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें टैक्स रिप्लाई सपोर्ट पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमारे कांटेक्ट नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद।